हाथरस से लेकर मेरठ तक की सड़कें भरी हुई हैं। लोग हाथरस की गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर हैं। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के बैनर तले तमाम वाल्मीकि समाज के लोग पूर्वा ईरान से लेकर बच्चा पार्क पहुंचे हैं। सभी के हाथों में मशाल है और मोमबत्तियां हैं जो हाथरस की जो गुड़िया है उसको इंसाफ दिलाने के लिए, और यहाँ पर जो गुड़िया है उसको श्रद्धांजलि भी दी है। यहाँ लगातार प्रशासन से लेकर सरकार तक के विरोध में नारेबाजी हो रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश टांग है। अच्छा, ये बताएं, आज आप यहाँ पर जो आपने ये कैंडल मार्च निकाला है, हाथों में मशाल भी है, मशाल जुलूस भी निकाला है, क्यों निकाला है? जो हमारी गुड़िया हाथरस की है उस पर जो अत्याचार हुए हैं अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। हम सारे वाल्मीकि लोग समाज के, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के, उसको इंसाफ दिलाने के लिए आज कैंडल मार्च निकाला है। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो बोले सो निर्भय। आप क्या कहेंगे? हाथों में मशाल है, और अगर मैं हाथरस की बात करूं, अच्छा नेताजी आप बताएं, अगर मैं हाथरस की बात करूं, हाथरस में लगातार मीडिया गुड़िया के घर तक पहुंचना चाहती है, लेकिन ना तो मीडिया को वहां पहुंचने दिया जा रहा है, ना ही गुड़िया के परिजनों को मीडिया से मिलने दिया जा रहा है। 14 तारीख का प्रकरण ये आज ये स्पष्ट हो गया है कि वाल्मीकि अति दलित महिला के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया है। आज पूरा देश निर्भया की तरह ये प्रकरण गर्मी पर है। हम उन चैनल वालों के भी आभारी हैं कि जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार को बराबर कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन उसने इस तरीके से बाउंड्री खींच दी है कि जैसे पाकिस्तान की सीमा हो। उसके परिवार से किसी भी व्यक्ति को मिलने नहीं दिया जा रहा। उसके परिवार तक किसी भी लोगों को, पत्रकारों को, चैनल वालों को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। जिस तरीके से वहाँ के डीएम ने, वहाँ के प्रशासन ने अपनी अनभिज्ञता, अपनी उसका परिचय दिया है, मैं समझता हूँ कि ऐसे उस लड़की के नहीं बल्कि डीएम की जीप काट देनी चाहिए। उस जिस तरीके से आज भी प्रशासन हमारा ये सारा सिस्टम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सारा प्रशासन सिस्टम ये सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आप क्या कहेंगे? इस प्रकरण को लेकर लगातार मीडिया इस प्रकरण को उठा रही है, मीडिया उस बच्ची के घर तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन उनको नहीं जाने देने दे रही है, और बार बार ये कह रही है कि ऊपर से आदेश आए हैं। आखिर किसके आदेश आए हैं? ऊपर से आए हैं। वहाँ के डीएम, एसएसपी ने ऐसा कानून बनाया है कि जो कभी हिंदुस्तान में बना नहीं। उस लड़की के माता पिता के बिना पुलिस ने चिता को जलाया, और उसमें किसी ने उसको मुखाबिन नहीं दी, उसको अग्नि नहीं दी, तो वो तो नरक की वासी हो गई है। तुमने उसे हिंदू धर्म का कोई भी कार्य नहीं करने दिया, तो इसलिए वहाँ का प्रशासन वो बिल्कुल गलत है। डीएम और एसएसपी उनको निलंबित करना चाहिए, उनको ऐसे आदमी को रखना नहीं चाहिए। वो आदमी ठीक नहीं है। और मीडिया के लिए हम ये कहते हैं कि मीडिया बहुत अच्छी है, और मीडिया ने सारा केस चमकाया है, और मीडिया ने हम लोगों को चेतन करा है, और हमारा साथ दिया है मीडिया ने। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार मीडिया भी उस बच्ची के लिए लड़ाई लड़ रही है, कानून से लड़ाई लड़ रही है, मीडिया सरकार से लड़ाई लड़ रही है, आप क्या कहेंगे? मीडिया का तो बहुत अच्छा रोल है वाल्मीकि समाज के साथ और बच्ची के साथ में, और सरकार ने जो भी भाई सुविधा दी है इस परिवार को, उससे तो मैं, लेकिन जो हत्यारे हैं उनको फांसी, जैसे निर्भया हत्याकांड का इंसाफ उस परिवार को दिया, तो वाल्मीकि समाज भी चाहता है कि जो मनीषा है उसके हत्यारों को भी फांसी मिले। तो इस प्रकार की जो सरकार की जो मतलब सुविधाएं हैं वो तो चलो मैं स्वीकार है, उसके बाद तो इंसाफ दिया है, लेकिन जो हत्यारे अगर जिंदा रहते हैं तो इससे वाल्मीकि समाज कहते ही चुपचाप नहीं रहने का। और ये बताएं कि ये तो एक हाथरस की गुड़िया के बाद लगातार बलरामपुर की बात मैं करूं, मैं भदोही की बात करूं, मेरठ की बात करूं, बागपत की बात करूं, हर जगह से खबरें आ रही हैं मासूम बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो क्यों है लगातार बढ़ता जा रहा है? किसके पीछे क्या है? ये भारत की बेटी थी, भारत की बेटी के साथ ही अन्याय हो रहा है, और समझ जितने भी टीवी चैनल है समझ आने की कोशिश कर रहे हैं। समझ टीवी चैनलों के हम आभारी हैं, लेकिन ये प्रशासन निकम्मा है, योगी निकम्मा है, और वहाँ का प्रशासन निकम्मा है। ये हमारी बेटी को इंसाफ देना नहीं चाहता,
उसको छिपाना चाहता है और उस रैप को करने के लिए छिपाना चाहता है जो रैप वहाँ हुआ है। इसलिए मीडिया को और किसी को जाने नहीं दे रहे और हमारे वाल्मीकि समाज के पीड़ित लोगों को उनके साथ बर्बरता की जा रही है। इसी के साथ धन्यवाद। अच्छा आप बताएं, चाहे हाथरस की गुड़िया की मैं बात करूं, चाहे मैं बागपत की बात करूं, चाहे मैं बलरामपुर की बात करूं, चाहे मैं भदोही की बात करूं, चाहे मैं आज के मेरठ की बात करूं, लगातार महिलाओं पे अपराध हो रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि महिलाओं पे अपराध नहीं होंगे और अपराध होंगे तो वहाँ का थानेदार होगा या वहाँ का सीओ होगा या वहाँ का एसपी जिम्मेदार होगा। जी कोई नहीं है, बोलो। हाथरस प्रकरण पे जो मामला बना है उसको लेकर के हम पूरे वाल्मीकि समाज में, दलित समाज में रोष है। आज जो 14 तारीख से लेके और 28 तक हमारे सूबे के मुखिया बिल्कुल भी सुध नहीं ली उन्होंने और उनके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। वहाँ के डीएम प्रवीण कुमार, एसडीएम मीणा जी जो इतना अपना प्रबल पुलिस को लेकर के वहाँ मचाया हुआ है, उसको लेकर के मीडिया को तमाम जाने दे रहे हैं और मीडिया केवल यही बात कर रहा है कि हम घर वालों से बात करना चाहते हैं, लेकिन इन तथ्यों को केवल और कुछ नहीं है, जो तथ्य हैं उनको छिपाने का काम कर रहे हैं, जो तथ्य उजागर न हो जाए। रातों रात शव भी जला दिया जाता है, परिवार के बिना मर्जी के शव को जला दिया जाता है, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? शासन वाल्मीकि समाज की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सारा शहर शासन हमारी आवाज़ को दबा कर हम कह दे रहे हैं कि इस आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे। वाल्मीकि समाज पूरी तरीके से उसके साथ खड़ा है और पूरी तरीके से साथ खड़ा है और आज तक खड़ा रहेगा जब तक उसको समाज को, उसको मीडिया को। आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे जो हाथरस का प्रशासन है, वहाँ का डीएम और एसएसपी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। हमारी बहन को, मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए बस। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी लगातार, मैं देख रहा हूँ उसमें लगातार आप भी नारेबाजी भी कर रहे थे, आप भी इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन में भी आप शुरू से ही साथ हैं। मनीषा के साथ जो ये घटना घटी है, इससे डीएम जो है सबसे ज़्यादा दोषी डीएम को मानेंगे हम। उनने सबसे ज़्यादा दोष करा है क्योंकि उनने अंतिम संस्कार समय पे नहीं होने दिया और करने के बाद एक माँ अपनी झोली फैला रही है, फिर भी लेकिन वो डीएम उसकी माँ को नहीं देख रहा है और धक्के दे रहा है, लाते मार रहा है। यानी कि गुनहगार जो अपराधी हैं उनसे बड़े अपराधी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक तो परिवारों को उन्होंने बिल्कुल नज़रबंद करके रखा हुआ है, मीडिया के सामने नहीं आने दिया जा रहा, और साथ ही साथ परिवार का जो दिल की बातें हैं, जो सच्चाई है, जो तथ्य हैं, उनको भी पूरी तरह छुपाने की कोशिश वहाँ का प्रशासन कर रहा है। मेरठ से राजन के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।